किसान साथियों, आज की वीडियो में हम गेहूं की फसल में खाद डालने का एक नया फार्मूला आपको बताएंगे। इस फार्मूले से अगर आप खादों का इस्तेमाल करेंगे तो गेहूं में बम्पर पैदावार आपकी फसल में मिलेगा, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, अच्छे से कल्ले का फुटाव मिलेगा। एकदम वैज्ञानिक तरीका आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। इस फार्मूले में हम 4-5 खादों का इस्तेमाल करना आपको बताएंगे। 4 खादों का इस्तेमाल आप करेंगे जिससे 5 या 6 तत्व आपके पौधे को मिलने वाले हैं। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, यह जो खाद हम डालेंगे वो अपने गेहूं की बुआई के समय डालेंगे, जो हम पहली खाद डालते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से खादों का इस्तेमाल, ये नया फार्मूला क्या होने वाला है। तो जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियो में आपको बताता हूँ, ज़्यादातर किसान साथी डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डीएपी के साथ आज आपको एसएसपी खाद का भी प्रयोग करना है। ये दोनों खाद आपको प्रयोग करना है। इसके इस्तेमाल से बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। तो बुआई के समय जैसा कि मैं नॉर्मल जो डीएपी की मात्रा आपको बताता हूँ, वो समय से बुआई वाली किस्मों में 55 किलो, और जो अगेती वैरायटियाँ लगाते हैं यानी ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्में जो हम 20 अक्टूबर से नवंबर के पहले सप्ताह तक या 10 नवंबर तक बुआई करते हैं, उसमें आपको 10-15 किलो डीएपी बढ़ा के डालना हम बताते हैं। तो मोटी मोटा 55 से 70 किलो हम डीएपी की मात्रा बताते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एसएसपी खाद का भी इस्तेमाल करेंगे, तो जो डीएपी की मात्रा है थोड़ा कम कर देना है, 45 से 50 किलो, यानी लगभग एक बैग आपको डीएपी का इस्तेमाल करना है। एक बैग डीएपी हो गया, 5 किलो आप कम कर दीजिए। इसके साथ आपको लेना है सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी 50 किलो। एसएसपी क्यों डालना है और इसको डालने का रीजन क्या है? एसएसपी में केवल फास्फोरस ही नहीं मिलता है, इसके अलावा भी इसमें 2 तत्व कम से कम मिलते हैं। एक तो कैल्शियम, दूसरा सल्फर। अगर आप कैल्शियम अलग से डालते हैं, सल्फर अलग से डालते हैं, तो भी ये महंगा पड़ता है। उसकी अपेक्षा अगर आप एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कैल्शियम भी मिल जाएगा, सल्फर भी मिल जाएगा, फास्फोरस भी मिल जाएगा। तो एसएसपी में आपका 19% कैल्शियम होता है, सल्फर इसमें 11% के आसपास मिलता है, और फास्फोरस 16% के आसपास पाया जाता है। अगर बढ़िया कंपनी की आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो बढ़िया काम करेगा। तो पहली चीज़, डीएपी 50 किलो के आसपास, 45 से 50 किलो। एसएसपी आपको 50 किलो आपको लेना है। ये आपको पर एकड़ के हिसाब से हमने मात्रा बताई है, यानी 1 एकड़ में इतना डालना है। इसके साथ आपको लेना है पोटास, जो एमओपी पोटास आता है, 25 किलो के आसपास लीजिए। अगर कोई ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है तो पोटास भी 5-10 किलो बढ़ा सकते हैं। यूरिया की बात की जाए तो यूरिया 20-25 किलो इस्तेमाल करना है। अब यूरिया क्यों इस्तेमाल करना है? यूरिया के इस्तेमाल से जो फसल अवशेष होते हैं उनको ये गलाने का काम करता है। बाद में आपके पौधे के लिए नाइट्रोजन के रूप में यही उपलब्ध हो जाता है। यूरिया अगर आप शुरुआत में नहीं डालते हैं तो पौधे को शुरुआत से ही नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। पौधे में पीलापन आपको शुरुआत से ही दिखाई देगा। तो सिंचित अवस्था में जहाँ पे यूरिया डालने की सिफारिश की जाती है, वहाँ पे यूरिया 20-25 किलो, यानी आधा बैग यूरिया, और आपको लगभग 25 किलो के आसपास पोटास, एसएसपी 50 किलो और डीएपी 50 किलो, ये 4 खादें बुआई के समय इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से किन किन तत्वों की पूर्ति होगी हम ये भी जान लेते हैं। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, फास्फोरस की पूर्ति होगी, पोटास की पूर्ति होगी, सल्फर की पूर्ति होगी, और कैल्शियम, यानी कुल मिला के 5 तत्वों की पूर्ति आप शुरुआत में ही कर देंगे, जिससे आपके पौधे में शुरुआत से ही उसका बेस बन जाएगा। उसमें अच्छे से फुटाव होगा, उसमें अच्छे से ग्रोथ होगी, जड़ विकास बेहतर होगा, पौधे में हरियाली रहेगी, ज़्यादा कल्ले आएंगे। शुरुआत में हमें ऐसी ही खादों का इस्तेमाल करना है जिससे हमारा जो जब पहले पानी या दूसरे पानी हम लगाएं तो अच्छे कल्ले का फुटाव आपको देखने को मिले और बढ़िया आपको ग्रोथ देखने को मिले, ताकि बाद में बढ़िया उत्पादन हमें देखने को मिले। तो इस फार्मूले में हमने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। बुआई के समय इनका इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि केवल बुआई के समय खाद डाल के ही हम ज़्यादा पैदावार नहीं ले सकते हैं, इसके बाद जो पहला पानी होता है गेहूं की फसल के लिए काफ़ी मायने रखता है। पहले पानी पे अगर आप कुछ सावधानी करते हैं तो पैदावार आप बढ़ा भी सकते हैं, सावधानी नहीं करते हैं तो पैदावार आप घटा भी सकते हैं। 1 कुंटल पैदावार पहले पानी पे बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। पहला पानी 21-25 दिन के आसपास, यानी 20-25 दिन की अवस्था में हमें लगाना होता है। पहला पानी लगाने में बिल्कुल भी आपको ढिलवाई नहीं करनी है, समय से आपको सिंचाई करना है, क्योंकि पहला पानी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गेहूं की फसल में इस समय जड़ अवस्था चलती है, मुख्य जड़ों का विकास इस समय होता है। इसको हम क्राउन स्टेज भी बोलते हैं। जब जड़ें
जड़ें फैलती हैं तभी तो हम जो खाद डालते हैं हमारे पौधे ले पाते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हमारी फसल में हम पहला पानी लगाते हैं तभी हमारे पौधे ज़्यादातर खादों का अवशोषण कर पाते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब बुआई होती है, जमाव होता है, तो पौधे की जड़ें बहुत पतली होती हैं। अब बाद में जब फैलाव होता है तब उसकी ग्रोथ अच्छे से, मतलब पहले पानी के बाद से ही पौधे की ग्रोथ होना अच्छे से स्टार्ट होती है। वैसे बुआई के समय से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अच्छे से ग्रोथ मतलब ज़्यादा मात्रा में जड़ें फैलेंगी, ज़्यादा आपके पौधे में जो आपने मिट्टी में खाद वगैरह डाला है उस तक पहुँच पाएंगी, तब उसका अवशोषण करेंगी, तब उसका विकास होगा, कल्ले का फुटाव होगा, जड़ों का विकास होगा, हरियाली आएगी। ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो पहला पानी हल्का हल्का लगाना है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। अब पहले पानी पे क्या करना है, पहले पानी पे आपको, अगर आपने जो मैंने फार्मूला बताया SSP वाला, अगर आप ये डालते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप ये नहीं डालते हैं तो अगर आपने सल्फर बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ है तो मान लीजिए आपने बुआई के समय DAP ही डाला हुआ है, तो ऐसी दशा में आप यूरिया डालिए, लगभग एक बैग के आसपास 40-45 किलो। इस यूरिया के साथ आप सल्फ़र का इस्तेमाल करिए। जो सल्फ़र आता है 90% वाला, 3 किलो से लेकर 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से, साथ में यूरिया 40 से 45 किलो। ये पहले पानी के बाद आपको इस्तेमाल करना है। केवल इन्हीं 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जिंक का इस्तेमाल करना है, लेकिन आपको मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। जिंक का आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है, जो कि मैं बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला आपको बताने वाला हूँ। इसमें हम 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले की मदद से आप अपने पौधे में अच्छे से ज़्यादा कल्ले फुटाव ले पाएंगे। तो ये 2 चीज़ें, यूरिया और सल्फ़र, आपको पहले पानी के बाद मिट्टी में इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो ह्यूमिक एसिड वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आपका बजट है, नहीं है तो एक फार्मूला है जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे में अच्छे कल्ले आएंगे, वो फार्मूला भी आप नोट कर सकते हैं। इसमें हम 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उन 5 के बारे में जान लेते हैं। पहली चीज़ आपको लेना है जिंक। आप चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा। अगर आप जिंक 33% वाला डालते हैं तो 750 ग्राम मात्रा। अगर आप जिंक सल्फेट जो आती है 21% वाली डालते हैं तो लगभग 1 किलो। कोई भी जिंक आप डाल सकते हैं, चिलेटेड वाली थोड़ा बढ़िया काम करेगी, तो मेरे हिसाब से वही आपको लेना है 100 ग्राम के आसपास। इसके साथ आपको लेना है फेरस सल्फेट आधा किलो, यानी 500 ग्राम फेरस सल्फेट। इसके इस्तेमाल से लौह तत्व की पूर्ति होती है। मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 1 किलो। इसके इस्तेमाल से भी फ़ायदा मिलता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, बोरोन 100 ग्राम, यूरिया 1 से 2 किलो। ये हमने आपको लगभग 6 चीज़ें बताई: जिंक, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, बोरोन और यूरिया। इन 6 चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है। कैसे करना है, कब करना है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका इस्तेमाल पहला पानी लगाने के बाद जब आप यूरिया और सल्फर डाल देते हैं उसके 1 सप्ताह बाद करिए, यानी मान के चलिए 30-35 दिन के आसपास आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी 30 दिन के बाद इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। कल्ले में अच्छे से फुटाव होगा, हरियाली आएगी, अच्छे से पौधे की ग्रोथ होगी। जिंक के इस्तेमाल से जिंक की पूर्ति होगी। जिंक आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। मान लीजिए पहली बार आपने इस फार्मूले में जिंक का इस्तेमाल किया तो दोबारा से आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे पानी पे। और अगर आप 3 बार जिंक डालते हैं, 2 से 3 बार आपको डालना पड़ेगा, तो आप वही बाली आने से पहले तक इस्तेमाल करिए। 3 बार जिंक डालिए, मात्रा इतनी ही लेनी है। अगर आप 33% वाला जिंक डालते हैं, सल्फर जिंक सल्फेट, तो लगभग 750 ग्राम। 21% वाला 1 किलो और 12% वाला जो इरिटिया जिंक आता है लगभग 100 ग्राम के आसपास या 125 ग्राम तक आपको 2-3 बार इसका इस्तेमाल करना है। तीनों में से कोई भी जिंक डालना है। तो फेरस सल्फेट से क्लोरोफिल अच्छे से बनता है, जिससे पौधे में हरियाली आती है। मैग्नीशियम सल्फेट से भी हरापन, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से करवाता है। मैग्नीज सल्फेट मतलब फेरस, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये तीनों चीज़ें हरियाली लाने में, और जिंक के इस्तेमाल से भी पौधे में हरापन आता है। तो अच्छे से प्रकाश संश्लेषण होगा, पौधे अच्छे से भोजन बनाएंगे, जिससे बढ़िया ग्रोथ होगी। बोरोन के इस्तेमाल से पौधे के संपूर्ण भागों तक भोजन पहुँचेगा। यूरिया के इस्तेमाल से भी नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, जिससे हरापन आएगा। तो फसल में बहुत ज़्यादा हरियाली, अच्छी ग्रोथ, अच्छे से कल्ले का फुटाव आपको देखने को मिलेगा इस फार्मूले का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। ये फार्मूला वैसे तो आप कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन पहले पानी से लेके और बाली आने से पहले तक इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, और पहले पानी के बाद इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद जब आप दूसरा पानी लगाते हैं तो अंतिम यूरिया 40-45 किलो आपको इस्तेमाल कर देना है। इसके बाद हम कोई भी दानेदार खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो भी हम डालेंगे वो स्प्रे विधि से डालेंगे, जिसमें हम जिसमें हम बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था में हम NPK 0.34 वगैरह डालेंगे। उस समय भी बोरोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। 0.34 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से हमें बाली आने से पहले गबोट अवस्था में, या जिसको हम गेहूं की गर्भावस्था भी बोलते हैं, उस अवस्था में आपको डालना है। इसके साथ साथ जब बालियां बाहर निकल आती हैं
तो उसके बाद दाना भरते समय आप NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी NPK डालेंगे 1 से 1.5 किलो डालेंगे, कोई भी खाद डालेंगे मिट्टी में उचित नमी होने पर ही डालेंगे। अगर नमी की आपको कमी दिखती है तो पहले आपको सिंचाई करना है, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि नमी अगर नहीं रहेगी आप खादों का इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदे की जगह आपका नुकसान हो जाएगा। तो बुआई के समय से लेकर कटाई तक किन किन खादों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, आज की वीडियो में हमने पूरी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। कोई भी जानकारी छूट गई हो, कुछ भी आपको पता न चला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।